जय हिंद साथियों, एक और पूरे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के रूप में लगभग पूरा देश शामिल है और पूरी तरह से जश्न मनाया जा रहा है। विंध्य पे 24 की टीम के भी तरफ से सभी साथियों से गुजारिश है कि सभी लोग इस महोत्सव पर हिस्सा लें और अपने आप को गौरवान्वित करते हुए देश के इस आज़ादी महोत्सव पर हर घर तिरंगा के इस महापर्व पर आप सभी लोग शामिल हों। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो 75वीं आज़ादी दिवस जो मनाई जा रही है, तो क्या अभी भी हम आज़ाद हैं? क्या अभी भी हम रोजगार पर हैं? क्या अभी भी हम शिक्षा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, जो कि भी आप ये बयान सुनिए। उनके अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, दृष्टि पत्र जारी किया, उसमें 4,000 रुपया में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का आप इस बयान में सुने हैं कि किस तरीके से अभी भी वो भाजपा और कांग्रेस में लगे हुए हैं और भाजपा और कांग्रेस के लगातार अपने राजनीतिक टूट लगातार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जरा ये भी अच्छे भी देख लीजिए कि जिस तरीके से लगातार मुस्लिम संप्रदाय हिंदू संप्रदाय के बीच में लगातार एक दूसरे पर एक भड़काने का हिंसा रूप लगातार देखने को मिला है। लेकिन देखिए जो तस्वीरें हैं जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय का एक छोटा सा बच्चा भी लगातार इस महोत्सव पर लगातार हिस्सेदारी मना रहा है और कहीं कहीं हिंदुस्तानी होने का एक गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन हमें कहीं कहीं अफसोस होता है कि लगभग 75 वर्ष स्वतंत्रता हमें मिले हो गए और हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा अगर बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षा का जो स्तर है लगातार गिरता नजर आ रहा है। वो भी मैं शासकीय स्कूलों की बात कर रहा हूँ। लगातार प्राइवेट स्कूलें लगातार बढ़ रही हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन शासकीय स्कूलों का लगातार इतना संसाधन होते हुए भी लगातार स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। इस पर पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहीं भी कोई भी राजनीतिक ना विपक्ष और ना कोई समस्या भी सामने आ रहा है और कहीं न कहीं जो गरीब का बच्चा है वो कहीं न कहीं से लगातार पीछे चलता जा रहा है और कहीं न कहीं से यहाँ पर बात की जाती है यही आने वाले देश के भविष्य हैं। लेकिन जिस तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर ये कब आजादी का महोत्सव मनाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुखिया और देश के सबसे बड़े चर्चित और सबसे बड़ी लोकप्रिय नेता, देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी से विनम्र प्रार्थना है कि शिक्षा का जो व्यवस्था है इसको सुधारने का प्रयास करें, वो भी मध्य प्रदेश में। शायद हो सकता है कि हमारी बातें कुछ लोग को कड़वी लग सकती है और कुछ लोग को अच्छी भी लग सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल होता है कि बड़े जो मीडिया है, मीडिया साथी हैं, वो इस संबंध में आवाज नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ वाहवाही लूटने पड़े हैं। यहाँ पर बात की जा रही है, चाहे आप रोजगार पर बात कर लीजिए, रोजगार के लगातार जो रेशियो है लगातार गिर रहे हैं। रोजगार पर आखिर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर रोजगार पर आप हर घर रोजगार का ये योजना है, हर घर रोजगार का जो महोत्सव है, ये कब लाएंगे? मैं आपको बता दूं, रोजगार हर घर अगर मिल जाता है उससे कई फायदे हो जाएंगे। आपकी जो फ्री की सुविधाएं हैं, ये फ्री की सुविधाएं आप देना बंद कर देंगे और कहीं ना कहीं बड़ा एक बहुत बड़ी आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मजबूती आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि राजनीतिक टूट पकड़ने के लिए आपको कुछ रहेगा नहीं। आपके हाथों में मजबूती ही रहेगी जब तक आप फ्री की सेवा नहीं देंगे। अरे आप अच्छे कर्मों को कर करके, अच्छे कार्यों को लेकर के आप महोत्सव मनाएं, बहुत बेहतर होगा। और बड़े अफसोस की बात होती है 75 वर्ष देश को आजाद हो गए, अब बीतने को है, और लेकिन अब यह है कि हाँ गर्व की बात है, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च की जा रही है। क्या आपको पूरे देशवासियों पर क्या शक था? मैं इस इतने बड़े फैसले के मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वह दिन भी देखना चाहता हूं कि हर घर रोजगार का एक अभियान चले और हर घर शिक्षा का जो मूल अधिकार है वो हर घर में लागू हो। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जितने भी शासकीय स्कूलें हैं, शासकीय विद्यालयों में हर शासकीय सेवारत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं, उनके भी बच्चे पढ़ें और हर घर के जितने भी गरीब से और अमीर तक के जो बच्चे हैं, वो सब बच्चे एक शासकीय व्यवस्थाओं के अधीनस्थ पढ़ें। उस दिन ये लगेगा कि हाँ ये देश वाकई में आज़ाद हो गया है और यह देश वाकई में आज़ादी कहलाने के लायक हो गया है। और कहीं न कहीं से उस दिन हम गर्व से महसूस करेंगे और उस दिन हम बोलेंगे जय हिंद, वंदे मातरम।